विफाक के बाद सिंध के बजट की बारी। आवाम पर होगी मेहरबानी या मिलेगी परेशानी। सिंध का 4000 अरब रुपए का बजट बुध को पेश किया जाएगा। बजट वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। महकमे खजाना बजट को हतमी शक्ल दे रहा है। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम उजरत में 5000 रुपए इजाफे से 45,000 रुपए करने की तजवीज़। सिंध काबीना से बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। बजट इजलास 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान। गंदम की मसनूई किल्लत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी नाक़ाबिल क़बूल। गंदम और आटे की कीमतों पर कड़ी नजर। वज़ीर आला का सख्त कार्रवाई का हुक्म। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया, अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, कराची में 1,59,577 मैट्रिक टन गंदम के ज़ख़ायर मौजूद हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सर्विस लॉन्ग मार्च टायर की लिस्टिंग तकरीब। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को सराहा। बजट ने सफर की दुरुस्त सिमत में निशानदही कर दी। बजट पर मुस्बत रद्द-ए-अमल आया। आइंदा माली साल में मजीद मौशी बेहतरी की तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जैसा मुनाफा दुनिया की किसी मार्केट में नहीं। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंगबंदी में नुमाया किरदार अदा किया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टॉक एक्सचेंज फरख सब्जवारी ने वफाकी बजट को बेहतरीन करार दिया। कहा, बजट में रॉयल एस्टेट सेक्टर, तनख्वाहदार तबके और दीगर को रिलीफ दिया गया। रवां साल 21 ट्रिलियन की कैपिटलाइजेशन हुई। तरक्की का सफर जारी रहने की उम्मीद का भी इजहार किया। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक। हसस बाजार में तेजी। 100 इंडेक्स में 4000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। इंडेक्स 1,76,900 की सतह पर ट्रेड करने लगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट की आलमी सतह पर दर्जाबंदी में जबरदस्त बेहतरी। कंटेनर्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI 2025 की रिपोर्ट जारी। आलमी दर्जाबंदी में एक साल में KPG की 30 दर्जे बेहतरी। कराची पोर्ट ट्रस्ट 99 से 69 नंबर पर आ गया। CPPI स्कोर 30 से बढ़कर 45.7 हो गया। 2027 तक दुनिया के टॉप 50 बंदरगाहों में शमूलियत का आज़म। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर ने कराची पोर्ट की बड़ी कामयाबी का ऐलान किया। 8 साल बाद 2000 जहाज़ों की आमद का संगे मील उबूर कर लिया। शरह सूद में कमी होगी या इजाफा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास जारी। माशी अदाद व शुमार का जायजा। टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनेटरी पॉलिसी से मार्केट सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 49% माहिरीन ने शरह सूद बरकरार रहने की तवक्को जाहिर कर दी। 49% शुरा ने शरह सूद में इजाफे का इम्कान जाहिर किया। 34% माहिरीन ने 50 बेसिस पॉइंट्स इजाफे की पेशगोई की। सिर्फ 2% माहिरीन शरह सूद में कमी के हामी। मुहर्रम इंतजामात तेज। सड़कों की मुरम्मत और सफाई का टास्क जारी। इमाम बारगाहों, जुलूसों की गुजरगाहों पर खुसूसी इंतजामात का आगाज। मेयर कराची का स्ट्रीट लाइट्स फौरी बहाल करने का हुक्म। जुलूसों के रास्तों से तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन। मुर्तजा वहाब ने ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए वार्डन तैनात करने की हिदायत की। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी का मसाजिद, इमाम बारगाहों का दौरा। आज़ादारी मराकज़ का भी जायजा। इंतजामिया और पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों से मुलाकात की। रिजविया सोसाइटी, गुलबहार, हसन कॉलोनी, लियाकताबाद, FC एरिया में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लिया। इंतजामिया को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। नियारी सब्जी मार्केट के दुकानदारों को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने मार्केट को मिसमार करने से रोक दिया। हुक्म इम्तनाई जारी। KMC और दीगर को नोटिस जारी। अदालती हुक्म में कहा गया, मुतबादिल जगह की फराहमी तक किसी दुकानदार को बेदखल न किया जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी और अहले खाना के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक होने का केस। विफाक, बैंकों और दरखास्त गुजारों के वकला अदालत पेश। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। साबिक सदर के वकील ने जारी तफ्तीश पर एतराजात उठा दिए। अदालत का आइंदा समात पर NCCIA के रूल्स पेश करने का हुक्म।
कस्टम कॉलोनी खाली कराने पर नया महाज खुल गया। मकीनों ने बेदखली के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। तीसरी बार कॉलोनी खाली कराने की कोशिश की जा रही है। अदालत 2 बार कस्टम नोटिस का लदम करार दे चुकी है। शहर कायद में मतला जुज़वी अबर आलूद, वक्फे से तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी। हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस की जा रही है। रवा हफ्ते कराची का मौसम बेहतर रहने का इम्कान। गर्मी के बायस वायरल इन्फेक्शन में इजाफा। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में केसेस बढ़ गए। रोजाना दर्जनों केस रिपोर्ट होने लगे। माहिरीन सेहत का आवाम को साफ सुथरी खुराक के इस्तेमाल का मशवरा। हीट वायरस की वजह से थोड़े बहुत वो आ रहे हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक के नहीं आ रहे। थोड़े बहुत जैसे हीट लग जाती है, गर्मी हो जाए, उससे होते हैं। और बाकी ये है कि गैस्ट्रो के ज़्यादा केस आ रहे हैं। लोगों को पानी साफ पीना चाहिए, बाहर की चीज़ें वगैरह थोड़ी एहतियात करनी। तकरीबन हमारे पास गैस्ट्रो के 30-40 केसेस आ रहे हैं। फिलिपाइनी सफीर का सिटी 21 ऑफिस का दौरा। सहाफ़ती खिदमात को सराहा। आवाम तक बरवक्त और मुस्तनद मालूमात की फराहमी में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के किरदार की तारीफ की। फिलिपाइनी सफीर की अहलिया ने पाकिस्तानी खानों से खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। कराची की निहारी और नान की दीवानी निकली। Love your dishes, especially the beef nihari and the chicken biryani, and so much more. We also love the paratha and the bread that you have. इक़रा यूनिवर्सिटी में बांग्लादेशी जामियात के वफ़द के एजाज़ में इस्तक़बालियाँ। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर निसार इकराम का तालीमी ताउन के फ़रोग़ पर जोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इल्मी और तहकीकी रवाबित मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। पाक बांग्लादेश दोस्ती और इल्मी रवाबित के फ़रोग़ के आज़म का इरादा। शहर कायद में बास्केटबॉल का बड़ा मेला। ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट उरूज पर। बास्केटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले जारी। 100 से ज़ायद खिलाड़ी एक्शन में। टूर्नामेंट में टैलेंट का ज़बरदस्त मुजाहिरा। मुल्क भर के खिलाड़ी कराची में सलाहियतों के जोहर दिखाने लगे। खिलाड़ियों ने नए फॉर्मेट को खुशाइंद करार दिया। और बुजुर्गों का एहतराम ही महज़ब माशरों की पहचान। चुरियों में छुपी जिंदगी की दास्तानें। कमजोर हाथों में बरसों की मेहनत का सरमाया। दुनिया भर में एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। बुजुर्गों की इज्जत, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी जिम्मेदारी है। हर 6 में से एक बुजुर्ग किसी न किसी शक्ल की बदसलूकी का शिकार है।